नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें नंबरों और आंकड़ों से परे ले जाएगा, उन कहानियों को समझने के लिए जो हमें बताती हैं कि कोई चीज क्यों होती है। हम देखेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान उन सच्चाइयों को कैसे उजागर करता है जो सिर्फ गिनती से पता नहीं चल सकती। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक बहुत ही शानदार नई स्वास्थ्य सेवा शुरू होती है। शुरुआत में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ही 80% लोग उसे इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। डेटा हमें ये तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि क्या हुआ, लेकिन वो सबसे जरूरी सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर डेटा बिल्कुल चुप है। यही हमें एक अलग तरह के औजार की जरूरत पड़ती है। और वो औजार है गुणात्मक अनुसंधान। देखिए, जहां मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें ये बताता है कि कितने लोग गए, वहीं गुणात्मक रिसर्च हमें ये समझने का पूरा टूलकिट देता है कि वो क्यों गए और कैसे गए। इसका पूरा फोकस इंसानी बर्ताव, उनके अनुभवों और उनके नजरिए की गहराई में उतरने पर होता है। तो चलिए इस दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाते हैं। ये सिर्फ अलग सवाल पूछने के बारे में नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से अलग सोच है, एक अलग फिलॉसफी है। यहाँ हम इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है मात्रात्मक रिसर्च जो नंबरों और आंकड़ों से काम करता है ताकि किसी पहले से बने हुए आइडिया को टेस्ट किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ है गुणात्मक रिसर्च जो शब्द, एहसास और अनुभवों से नई थ्योरीज बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक इमिक नजरिया अपनाता है। मतलब ये रिसर्चर के बजाय प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट की नजरों से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ये किसी और के जूते पहनकर दुनिया को देखने जैसा है। तो हम इस टूलकिट का इस्तेमाल करते कब हैं? जब हम किसी बहुत ही जटिल या ऐसे टॉपिक से जूझ रहे हों जिस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। जब हमें ये जानना हो कि लोग जो करते हैं उसके पीछे का असली मतलब क्या है। या जब हम किसी जगह की लोकल भाषा, उनके मुहावरे समझना चाहते हैं और किसी सामाजिक घटना की पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं, सिर्फ एक हिस्सा नहीं। ठीक है, तो अब इस टूलकिट को खोलते हैं और इसके 3 सबसे शक्तिशाली और कॉमन औजारों पर एक नज़र डालते हैं। हर एक का अपना एक खास काम है। हमारा पहला औजार है गहन साक्षात्कार या इन डेप्थ इंटरव्यूज। ये बस एक इंसान के साथ एक गहरी आमने सामने की बातचीत है। यहाँ मकसद किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से उनके नज़रिए से समझना होता है। ये तरीका तब सबसे अच्छा काम करता है जब टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो या बहुत ही निजी हो, जैसे किसी की सेहत से जुड़ी आदतें। एक एक करके बात करने से लोग ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से बात कर पाते हैं। और हाँ, ये तब भी बहुत काम आता है जब लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हों। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? गहराई। आपको किसी की सोच और इसके काम करने के तरीके का एक बेजोड़ इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी, हम कुछ लोगों से मिली इस गहरी समझ को पूरी आबादी पर लागू नहीं कर सकते। ये एक गहरी, डिटेल्ड तस्वीर है, कोई बड़ा सा सर्वे नहीं। हमारा अगला टूल है फोकस ग्रुप डिस्कशन। सोचिए, एक मॉडरेटर है जो एक जैसी बैकग्राउंड वाले 6 से 8 लोगों के एक छोटे से ग्रुप के साथ बातचीत को गाइड कर रहा है। यहाँ असली जादू उस ग्रुप की आपस की बातचीत और बहस में छिपा होता है। फोकस ग्रुप तब बहुत काम आते हैं जब लोगों की आपस की बातचीत हमें वो चीजें बता सकती है जो शायद अकेले में कभी ना पता चलती। ये सामाजिक नियम कायदों को समझने, नए नए आइडियाज पैदा करने और किसी समुदाय की सोच को महसूस करने के लिए बेहतरीन है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एफिशिएंसी। मतलब एक ही बैठक में कई लोगों के विचार मिल जाते हैं। लेकिन एक खतरा भी है, ग्रुप डायनामिक्स। कभी कभी कुछ ज्यादा बोलने वाले लोग दूसरों पर हावी हो जाते हैं और कुछ लोग सबके सामने संवेदनशील मुद्दों पर बात करने में झिझकते हैं। और हमारा तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प तरीका है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें रिसर्चर सिर्फ बाहर से देखता नहीं, बल्कि वो खुद उस ग्रुप या समुदाय का हिस्सा बन जाता है जिसे वो स्टडी कर रहा है, ताकि वो चीज़ों को फर्स्ट हैंड जी सके और महसूस कर सके। फायदा तो जाहिर है, आपको इतनी गहरी और बारीक जानकारी मिलती है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। आप उस माहौल को जी रहे होते हैं। लेकिन चुनौती, जब आप उस एक्शन के बीच में हो तो साथ ही साथ सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये भागीदारी और अवलोकन के बीच एक नाजुक संतुलन है। ठीक है, तो हमने बातचीत, बहस और अनुभवों से ढेर सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। लेकिन अब इन शब्दों, कहानियों और ऑब्जर्वेशंस के समंदर से मतलब कैसे निकाला जाए?
इसे ज्ञान में कैसे बदला जाए? देखिए, इन सभी शब्दों का मतलब निकालने के मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, ट्रांसक्रिप्शन, यानी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलना। दूसरा, कोडिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे टेक्स्ट में बार बार आने वाले जरूरी आइडियाज या थीम्स को हाईलाइट करना और उन्हें एक नाम देना। और आखिर में इन सभी कोड्स को आपस में जोड़कर पैटर्न ढूंढना और ये समझना कि डेटा हमें आखिर कौन सी बड़ी कहानी सुना रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस किसी केस को सॉल्व कर रहा हो। वो सिर्फ एक गवाह पर भरोसा नहीं करता है ना, वो अपने नतीजों को कंफर्म करने के लिए कई सोर्स इस्तेमाल करता है। इंटरव्यू, सबूत, अलग अलग लोगों के नजरिए। इससे एक ज्यादा भरोसेमंद और 360 डिग्री की समझ बनती है। तो हमने इन तरीकों के बारे में बात की, इनके फायदे नुकसान देखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि असल दुनिया में इन सब का क्या मतलब है, ये इतना जरूरी क्यों है? इसकी असली कीमत यहीं पता चलती है। याद है वो हेल्थ सर्विस जहां 80% यूजर्स चले गए थे? गुणात्मक रिसर्च से शायद ये पता चलता कि इसकी वजह भरोसा न होना था, या वहां तक पहुंचना मुश्किल था, या शायद कोई सांस्कृतिक गलतफहमी थी। ऐसी चीजें जो सिर्फ नंबर कभी नहीं बता सकते। ये बताता है कि प्रोग्राम क्यों सफल होते हैं या क्यों फेल हो जाते हैं, और ये पॉलिसी बनाने वालों को वो समझ देता है जिससे असली समाधान निकल सके। तो चलिए, आज की बात इसी ख्याल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई आंकड़ा या स्टैटिस्टिक्स सामने आए तो सिर्फ क्या पर मत रुकिएगा। खुद को क्यों पूछने का चैलेंज दीजिए। उस इंसानी कहानी को खोजने की कोशिश कीजिए जो हमेशा उन नंबरों के पीछे छिपी होती है।